रोज़ मैं कहूँगा किसी वैश्यावृत्ति की शादी कोई सोच भी नहीं सकता। वैसे वैसे कार्य जो पिताजी छोड़कर गए हैं, साथ संगत उनके बिना पूरा नहीं कर पा रही। तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो आपकी प्रतिक्रिया है वो पूरी करो। हमारे को तो पता ही है कि साफ़ है, लेकिन जो विरोधी पार्टियां इस कार्य को रोकने के लिए हैं, 4 साल का जो जिम्मा जिन्होंने रोका है उनको भी सजा हो। गवर्नमेंट से मैं यही उम्मीद करूँगा कि ये इनके जो केस हैं जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर आगे की सुनवाई पूरी करे, क्योंकि पूज्य पिताजी का जो काम रुका हुआ है 130 कार्य उनसे बहुत प्रभावित हो रहा है और देश को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्हीं के कारण, उन्हीं का षड्यंत्र रचाया हुआ है। जो पूज्य पिताजी आज जेल के अंदर हैं वो उन्हीं के कारण सिर्फ अंदर हैं, जो चाहते नहीं कि समाज में अच्छाई फैले। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। लगभग 4 साल हो चुके हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी समाज के बीच मौजूद नहीं है। इन 4 सालों में समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जानते हैं, समाज के रहने वाले लोगों से जानते हैं, डायरेक्ट बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक इंसा जी। क्वालिफिकेशन क्या सर मैं MA इन जियोलॉजी में हूँ। मैं उसके बाद मैं मथुर फाइनेंस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लगभग 5 सालों से लगा हुआ हूँ। वहाँ पर ही मेरी सेक्टर 22 में ब्रांच है जी। दीपक जी, हम देख रहे हैं कि लगभग 4 साल हो चुके हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी समाज के बीच मौजूद नहीं हैं, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ पर उनके समाज में ना होने से? एक संत जब से अंदर गए हैं तब से हमारा जो पूरा का पूरा समाज है यही लत में ले आ रहा है, नशे का वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद सफाई है जो है सारी जगह। आज के डेट में, आज के दिन ही अब पोल्यूशन लेवल चेक करेंगे तो पूरे देश का चरमरा रखा है। फिर पूज्य गुरु जी एक हान पर जो सफाई अभियान चलाते थे उसमें लाखों श्रद्धालु कम से कम 4 से 5 लाख पहुंचकर ऐसी सफाई करते थे जो विदेशों वाले भी हमारे कंपैरिजन में ज़ीरो हो गए थे। इतनी सफाई होती थी। हमारे को रोज़ हमारे भाई बहन हैं वो इस पार्टियों की तरफ ज़्यादा जाने लग गए हैं। जो पूरे समाज का एक स्ट्रक्चर गुरुजी ने बनाया था कि हर संडे सत्संग जाना है, आज की डेट में कहीं हम वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार फ्राइडे से सम्मतियाँ जानी शुरू करती थी। संडे को सत्संग होता था, मंडे को पिताजी के साथ रूबरू होके हम ट्यूसडे तक फिर पहुंचते थे घरों में, फिर फ्राइडे को जाते थे। तो बहुत गहरा प्रभाव प्रेमियों के लिए तो बहुत पड़ रहा है, समाज के लिए भी है, क्योंकि जिस दिन सत्संग होता था उस दिन लगभग लाखों की तादाद में साथ संगत पिताजी के साथ जुड़ती होती थी, नामदान लेती थी, नशों को त्यागती थी और समाज में आगे बढ़ती थी। जी सर, जैसा कि आप बता रहे हो कि वहाँ वीकली सत्संग होता था तो लाखों लोग नशा छोड़ते थे, तो क्या गुरुजी क्या मतलब प्रोसेस रहता था उनका, किस तरह वो लोगों का नशा छुड़वाते थे कि लोग नशा छोड़ जाते थे? पिताजी ने जब भी सत्संग में बात की है सबसे पहले यही समझाया, हम सब एक, हमारा मालिक एक। सारे धर्म के लोग, बेशक वो सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सारे एक ही छत के नीचे बैठकर राम नाम का गान गाते थे। जो जिसका ध्यान था वैसा करता था और कोई किसी को प्रेशराइज नहीं था। बहनें पूरी सेफ्टी के साथ वहाँ पे सत्संग सुनते थे। पिताजी एक एक पॉइंट हमारे जो जीवन के साथ में जुड़े हैं, वो बेशक सोशल हो, सोशल के बाद इकोनॉमिकली हो, हमारे साथ जैसा भी हो, हमारे जो हम जाते हैं समाज के आगे रिप्रेजेंट हमने करना होता है किसी की चीज़ को, तो वो अच्छे प्रॉपर तरीके के साथ हमारे को समझाते थे। और ऐसे ही लाखों लोग, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अखबारें गवाह हैं, वहाँ के नाम चर्चा वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। लाखों लोग का मैं कहना बहुत बड़ा होता है। जहाँ पर भी सत्संग होता था हज़ारों लाखों की तादाद में नए जीव जुड़ते थे हमारे डेरे के साथ हमेशा, और वो आगे समाज को अच्छे के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे। पिताजी ने जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में जो बहुत लोग इलिटरेट पीपल जिसे कहते हैं, अनपढ़ जाति, बीच में जाकर उनको शिक्षा दी, उन्होंने शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की, उनको सच का पता चला। बस पूज्य गुरुजी का मेन उद्देश्य यही था कि सबको मालिक के नाम से जोड़ना, बुराइयों से दूर करना और समाज में एक नवधारा, अच्छी चीज़ लेकर आना, जिससे कि सारे राम नाम का नाम लेके सुखी जीवन व्यतीत कर सकें, जो आज की डेट में बिल्कुल नहीं हो पा रहा। हम पिताजी को बहुत मिस कर रहे हैं, पिताजी की बहुत नीड है। जी सर, जैसा कि आप बता रहे हो कि गुरुजी ने सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने इतने लोगों का नशा छुड़वाया, समाज में से बुराइयां ख़त्म की और भी समाज के लिए, देश के लिए बहुत सारे कार्य किए, तो जिस संत ने समाज का इतना भला किया हो, इतने उन्होंने मानवता के काम किए हो, तो क्यों उनके ऊपर आरोप लगे, क्यों वो आज समाज के बीच नहीं है? सन 2014 की बात है, पिताजी की मजलिस थी सुबह की, तो उस दिन मैंने अखबार उठाया तो पिताजी के ऊपर बहुत बड़ा एक पेज का न्यूज़पेपर की कटिंग लगी हुई थी। लेकिन जब पिताजी ने मजलिस में हमने देखा तो पिताजी मुस्करा रहे थे, क्योंकि संत को पता होता है कि जब मैंने ये हमारे ऊपर आरोप आएंगे, जब कोई समाज का सुधार करता है, जब कोई सीधा लाखों की तादाद में, आपको बता रहा हूँ
100 का नहीं, 1000 का नहीं, लाख का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों में कारवा जब साध संगत का पहुंचा, तो जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो चाहते नहीं कि समाज में सुख शांति रहे, हमेशा ये चाहते हैं टेंशन क्रिएट होती रहे। आज मैं आपको बता दूं, पूरे पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, यूपी, पूरे देश का माहौल ही बिगड़ा हुआ है। कोई भी समाज खुश नहीं है, कोई भी वर्ग खुश नहीं है, कोई नौकरी के लिए नहीं, कोई परिवार में लिए नहीं, उसका केवल जिम्मेदार है तो। और जो विरोधी लोग हैं, जो चाहते ही नहीं कि संत हमारे देश का सुधार करें, क्योंकि ये लोग विरोधी हैं, उन्हीं के कारण, उन्हीं का षड्यंत्र रचाया हुआ है। जो पूज्य पिताजी आज जेल के अंदर हैं, वो उन्हीं के कारण सिर्फ अंदर हैं, जो चाहते नहीं कि समाज में अच्छाई फैले। जी जी सर, और भी मैं आपसे डेरे के बारे में जानना चाहूँगा। डेरे के अंदर किस धर्म के लोग जाते हैं, वहाँ पर गुरुजी किस धर्म की शिक्षा देते हैं? पूज्य गुरु जी का मेन मकसद किसी धर्म, जात, मजहब के साथ नहीं है, सबको प्रेम का सबूत देते हैं। एक ही उनका है, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। अब से नहीं, मैं सन 2009 से, जब पिताजी के 2007 के ऊपर अखबारों में केस चले, मैं उस टाइम प्रेमी नहीं था, मैं 2009 से जाना शुरू किया। मैं पहली बार गया, मेरे को भी था कि शायद कोई समाज, कोई तकबा नहीं जाता होगा, क्यों विरोधी कोई बात बोलते होंगे। लेकिन जब मैंने पहला सत्संग पिताजी का सुना, इतना प्रभावित हुआ कि उनका वहाँ पे कोई जो लोग बातें लेके बैठे हैं समाज में अपने दिलों में, कि ये सिख विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, मुसलमान विरोधी हैं, ईसाई विरोधी, ऐसी कोई शिक्षा ही नहीं। इतना टाइम ही नहीं है वहाँ पे पिताजी के पास ये बातें करने का, क्योंकि प्रेमी एक ही सीख लेके चल रहे हैं, सेवा, सिमरन और सत्संग। ये 3 चीज़ों पर ही जोर दिया है पिताजी ने। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो अखबारों में छपती है, जो विरोधी लोग बोल रहे हैं कि पिताजी ने ऐसा किया है, वैसा किया है, सरेआम मैं कहूँगा 100% झूठ है। तो लेकिन जो भी किया है गलत है, और मैं कहूँगा कि एक बार डेरे जाके देखो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये बातें होती नहीं है वहाँ पे, समय नहीं होता। 12 साल हो चुके हैं लगभग आपको डेरा में जाते हुए, आप जैसा कि आप बता रहे हो। तो क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं वहाँ पर जाने के बाद, कि आप अभी भी मतलब गुरुजी को फॉलो कर रहे हो, उनके यहाँ पर रहने के ना बावजूद भी? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव आया कि मैं 10th क्लास में था, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया कि 0 मोटिवेट लेवल। लेकिन जब मैं सत्संग में गया, मेरे को कुछ बनने का मौका मिला। जब मैंने देखा वहाँ पे जाके कि नहीं, बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। पिताजी ने फरमाया कि कभी ज़िंदगी में हार ना मानो, आखिरी ऑप्शन तक लड़ना चाहिए इंसान को। तो मैंने पढ़ाई का वहाँ पे किया। आपको बता रहा हूँ, 10th के बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी मैंने डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन में किया। उसके बाद फिर मैं नौकरी से जुड़ा। मेरे को लगता है कि आज अगर मैं पिताजी के साथ ना जुड़ता, जो मेरा परिवार है पीछे से मोटिवेट करने के लिए, मेरे माता पिता हैं, मेरी वाइफ है, मेरी एक बेबी है, वो भी 1 साल की है, वो भी पूरा पिताजी बोलती है। ये हमारे संस्कार जो पिताजी ने अंदर भरे हैं कि हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, और हमने सबका भला करना है। पल पल छिन छिन जितना हो सकता है हम समाज के लिए भला कर रहे हैं। भूखे को खाना खिला रहे हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, शिक्षा वाले को शिक्षा दे रहे हैं, जिसके घर में राशन नहीं उनको राशन देते हैं, कपड़ा नहीं कपड़ा देते हैं। ऐसा चेंज आने से सुकून जो हमें मिलता है, हम वो बता के, बोलकर, लिखकर नहीं वर्णन कर सकते। क्योंकि पिताजी भी फरमाते थे कि जो सेवा करता है उसी को मेवा मिलता है, और वही जान सकता है कि कैसा उसको महसूस होता है। जी जी। आज अगर हम समाज की बात करें, समाज को कितनी ज़रूरत है ऐसे संत की? समाज को मैं कहूँगा हर तरह से, जो पूज्य पिताजी के लगभग 130 कार्य के ऊपर जो मानवता भलाई के कार्य हो रहे थे, उन पर एक एक चीज़ का जो फोकस इस वक्त सफाई के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, सोशली हो। क्योंकि 7 करोड़ प्रेमी, 7 करोड़ प्रेमियों में से जितने परिवार हम जिनके घर में भूखे रहते थे, हर महीने फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो वो हर महीने उनको खाना पहुंचाना, यानी कि कम से कम 7 करोड़ का मतलब है आगे हम 20 करोड़ संगत का पूरा कार्यभार संभाले हुए थे। जो संगत को पहुंच रहा था वो रुका हुआ है। दूसरी बात, जो यंगस्टर हैं, आपको मैंने बताया कि इधर उधर जाने के बजाय पिताजी बड़े बड़े सत्संग लगाने शुरू कर दिए थे महानगरों में, लेकिन इन्होंने वो भी रोक दिए। ऐसी ही काल की आगे अंधेरी आई है कि आप देख ही रहे हैं सारा। लेकिन हमारे को उम्मीद है पूरे न्यायालय से कि जल्दी से जल्दी पिताजी के साथ पाक पवित्र होकर आएंगे और हमारे बीच में आएंगे, सत्संग फरमाएंगे, सभी को फिर से सुख शांति का संदेश देंगे। ओके, लास्ट में आप हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से मैं यही अपील करूँगा कि ये जिनके जो केस हैं जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर आगे की सुनवाई पूरी करे। क्योंकि पूज्य पिताजी का जो काम रुका हुआ है, 130 कार्य, उनसे बहुत प्रभावित हो रहा है और देश को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। रोज़ मैं कहूँगा किसी वैश्यावर्ती की शादी कोई सोच भी नहीं सकता,
वैसे वैसे कार्य जो पिताजी छोड़कर गए हैं, साथ संगत उनके बिना पूरा नहीं कर पा रही। तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो आपकी प्रतिक्रिया है वो पूरी करो। हमारे को तो पता ही है कि साफ़ है, लेकिन जो विरोधी पार्टियां इस कार्य को रोकने के लिए हैं, 4 साल का जो जिम्मा जिन्होंने रोका है उनको भी सजाओ। जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ दीपक जी, जिन्होंने रियल फैक्ट समाज में जिस तरह सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने काम किए हैं, जैसे भूखों को समाज को वो आगे ले जाने के लिए दहेज प्रथा ख़त्म किया है, नशों को ख़त्म किया है, उनके ना रहने से समाज में लगभग 4 सालों से ये कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं। और ये मांग कर रहे हैं समाज के रहने वाले लोग कि जल्दी से जल्दी समाज के बीच सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को लाया जाए। आपके क्या विचार है, हमें वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहे, जुड़े रहे द फैक्ट के साथ। धन्यवाद।